नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं पाई फॉर किड्स, जहां हम पाइथन को एकदम बच्चों की स्टाइल में आसान हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सीखेंगे। हर वीडियो में मिलेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट मज़ेदार उदाहरण के साथ, मिनी चैलेंज। तो चलिए मिलकर बनाते हैं जीरो टू हीरो और कोडिंग को बनाते हैं मज़ेदार बिना टेंशन। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाओ, क्योंकि अब शुरू होगी पाई फॉर किड की पाइथन जर्नी ऑन स्क्रीन। थैंक यू दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बात करते हैं आज वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप क्या होता है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वाइल लूप। क्या देखते हैं, व्हाट इज वाइल लूप। तो द वाइल लूप मीन्स रिपीट दिस टास्क अगेन एंड अगेन व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू। मतलब हम उस वाइल लूप कर रहे, हम कोई कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता उसी काम को हम लगातार करते जाते हैं जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। इट्स कीप रनिंग लाइक अ साइकिल अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। ठीक है, यानी जब तक कंडीशन ट्रू होती जाती है तब तक वो काम करते जाते हैं और कब तक, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो। ठीक, कब तक करेंगे वो टास्क तब तक करते रहेंगे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, Imagine you a bouncing ball, ठीक है। While a ball is in your hand, keep bouncing. As soon as the ball goes away, you stop. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बॉल होता है, उसको हमने जैसे फेंका कहीं तो वो तब तक बाउंस करती रहेगी, जब तक उसकी एनर्जी टोटल खत्म ना हो जाए। ठीक है, वो बॉल लगातार बाउंस करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी सेंटेक्स की बात करते हैं। ठीक है, सेंटेक्स बताएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यानी कोई ऐसा काम जब तक उस ट्रू होता रहेगा तब तक वो काम चलता रहेगा, जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, कब तक वो काम चलेगा, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक वाइल लूप चलता ही रहता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं वाइल, उसके बाद हम देते हैं कंडीशन। सबसे पहले लिखते हैं वाइल, उसके बाद देते हैं कंडीशन, और उसके बाद अपना जो भी है प्रिंट कराते हैं। ठीक, यानी अपना स्टेटमेंट देते हैं, जो भी समथिंग जो भी होता है, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। ठीक, यानी जो भी हम करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट चेक द कंडीशन फर्स्ट। सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या करेगा, इफ इट्स ट्रू इट्स रन द ब्लॉक। अगर वो ट्रू होगा तो उस ब्लॉक को क्या करेगा, रन करेगा। देन इट चेक अगेन एंड अगेन अंटिल बिकम फॉल्स, और वो क्या करता रहेगा, उसी ब्लॉक को चेक करता रहेगा जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, कब तक, जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये लिखा है एग्जांपल 1 है, काउंट फ्रॉम 1 to 5। हमको 1 to 5 कुछ काउंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक आई वेरिएबल लिया जिसको असाइन किया 1। ठीक है, और हमने कंडीशन लगाया, ये आई जब तक छोटा है या बराबर ना हो जाए किसके, 5 के, यानी 5 के, तब तक प्रिंट क्या करो, आई प्रिंट करते रहो। ठीक है, तो उसमें, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता हूँ। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट करता हूँ आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1, और आपको याद होगा इसको कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 ऐसे भी लिख सकते हो। इससे भी क्या होगा, कंडीशन लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्या होगा, बढ़ती रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, कंडीशन, यानी हमको आई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद +1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बता चुके हैं, तो उससे क्या होगा, अब इसको समझते हैं। यानी आई को इक्वल, यानी आई को हमने इसी आई को फिर असाइन किया, और हर बार इसी आई में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कितना इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आई सबसे पहले कितना है, 1। अब इसने कंडीशन देखा तो हमारी जो 1 है वो तो जाहिर सी बात है 5 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंट क्या हुआ, पहले तो 1 ही था, 1 हुआ, पहला प्रिंट हमारा क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, लेकिन जब इसने दोबारा चेक, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ये वाइल लूप आगे गया। अब इसने क्या किया, इसने आई जो हुआ था उसमें आई कितना था, आई की वैल्यू 1 थी, अब उसने कितना 1 ऐड कर दिया। तो आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 थी, और अभी इसने 1 प्रिंट किया, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर दे रहा हूँ। अब कितनी हो गई, ये 2 हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये फिर क्या दिया, वाइल अभी भी 2 देखेगा, तो 2 हमारा क्या है, 5 से छोटा है। 2 हमारा क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, अभी हमारा 2 क्या है, 5 से छोटा है।
फिर भी 5 से छोटा है तो क्या करेगा, फिर से प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें फिर हमने क्या किया, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इस 2 में हमने फिर 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, अब 3 हो गया। कितना हो गया, अब 3 हो गया। ठीक है, और फिर से क्या करेगा, ये कंडीशन फिर से चलेगी। अब फिर ये 3 देखेगा, 3 क्या है, अभी भी 3 क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, फिर वही रिपीट करेगा, प्रिंट करेगा 3। अब 3 की वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है, प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा 4 से होगा। ठीक है, सॉरी अभी 4 ही है। ठीक है, वैल्यू कितनी 4 है, तो इसने देखा 4 से अभी छोटी है 5 से, ना ही 5 इक्वल है ना ही छोटी है। इसने क्या किया, फिर पूर्ण रन किया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 है। अब इसने देखा, ठीक है, अब इसने क्या देखा, यहाँ पे देखा इक्वल है, यानी 5 की इक्वल है। तो छोटा बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा तो नहीं है। अब 5 की क्या होगा, इक्वल है। उसने फिर क्या दिया, 5 प्रिंट कर दिया। और इसने फिर क्या कर दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू अब 5 हो गई है। तो अब इसने जब दोबारा अब लास्ट चेक किया तो इसने क्या किया, आई की वैल्यू पा गया 6। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और जब आई की वैल्यू 6 हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी आई अब बड़ा हो गया, यानी आई छोटा नहीं रहा 5 से। ठीक है, 5 से ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, इसलिए क्या हो, यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ से लूप क्या हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, तो हमारा आउटपुट कितना आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल। आपको जैसे आप लोगों को पता ही है कि बेसिक के लिए हम यूज करते हैं थॉनी, तो हम क्या करते हैं, ये थॉनी है उसी पे ये प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, सेव एज इट इज करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना था, 1 से 5 तक प्रिंट कराना, 1 से 5 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो 5 के द्वारा 1 to 5 आना चाहिए। ओह सॉरी मैंने ये गलती कर दी है, यहाँ पे 5 लिख रखा है, इसको हमें करना चाहिए 1 में, तो 5 कर दिया तो एक ही टाइम देगा ना। अब यहाँ पे 1 करते हैं, तो 1 करेंगे तो अब क्या करेगा, सबसे पहले इसको समझा देते हैं, जैसे समझा चुका। अब 1 सबसे पहले जाएगा, 5 से कम होगा, इसलिए यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अब इसमें क्या करेगा, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ए में कितने की इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 1 की, तो कितना ए की वैल्यू हो गया, अब ए की वैल्यू 2 हो गया, 2 भी छोटा है इसलिए प्रिंट हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 2 है, अब इसमें फिर इंक्रीमेंट करेंगे 3। इसी तरह होता जाएगा, इस तरह जब तक होता जाएगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर ये 6 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, यहीं से लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 to 5 हो गया है, इतना समझ में आया है। आई होप आप सभी लोगों को ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा आप सभी को। तो ठीक है, ये सभी आपको समझ में आएगा। आई होप आप सभी इसको समझते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमेजिन रूल। अब इसके रूल्स कुछ देख लेते हैं। इफ़ यू फॉरगेट टू अपडेट द वैल्यू इनसाइड द लूप इट विल रन फॉरएवर। ठीक है, कहने का मतलब है इट्स कॉल्ड एन इन्फिनाइट लूप। कहने का मतलब अगर वैल्यू को अपडेट करना भूल गए तो वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगा। जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक वो क्या होता रहेगा, इनसाइड रन होता रहेगा। इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक रियल एग्जांपल दिखा देते हैं ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि अपडेट वैल्यू जो ये कर रहा हूँ ए प्लस इक्वल, इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा, अपडेट वैल्यू हो नहीं रहा, अब क्या होगा, ये 1 होगा, प्रिंट 1 होगा और फिर दोबारा रन होगा, फिर 1 होगा, यानी 5 से छोटा ही हो रहा है। ये देखिए इनफिनाइट रन होता जा रहा है ना। आपको थोड़ा शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ये क्या है, ये इनफिनाइट रन होता जाएगा, यानी अब ये रन होने की कोई सीमा नहीं, जब तक क्या हो रन होता ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। इसको कर देते हैं ताकि एरर आ जाए। एरर मैंने जानबूझ के किया ताकि प्रोग्राम रुक जाए। ठीक है, इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब एक से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको एक दिखा चुके हैं वाइल का। ठीक है, वाइल के एक एग्जाम्पल दिखा चुके हैं आपको। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं। ठीक है, उसमें अब इसको उल्टा करते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया, अब इसको एक एग्जाम्पल उल्टा, इसको 5 करते हैं और इसको करते हैं 1। ठीक है, जब तक और इसको ये करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट की वजह इसे डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका रिजल्ट क्या आपके सामने है। सबसे पहले इसने वैल्यू 5 थी, 1 से बड़ा है, इसने प्रिंट किया 1। ठीक है, सॉरी इसने प्रिंट किया 4 5। उसके बाद क्या किया, एक वैल्यू घट गई, अब 4 हुआ। इसी तरह करते 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 सो ऑन चलता रहा
और जब तक ये नहीं रुका जब तक वैल्यू 1 से इक्वल ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर अब कर दिया, इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर किया था। ठीक है, अब इसमें अब चाहे तो टू वैल्यू बढ़ा सकते हैं, टू वैल्यू बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ 20, इसको इंक्रीमेंट करते हैं 2 स्टेप, सॉरी इंक्रीमेंट करना ना कि डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है 2 स्टेप और इसे करते हैं रन। ठीक है, कुछ गड़बड़ वहाँ ये छोटा है, कंडीशन पहले इसकी फॉल्स हो गई। ठीक है, ट्रू करते हैं कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं 2 का टेबल प्रिंट हो गया। 2 2 4 6 8 10, आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं पूरा टेबल। ठीक है, ये टेबल प्रिंट हुआ। 2 2 2 4 3 6 4 8 5 10 12 7 14 8 16 9 18 10 20। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह हम टेबल पूरा हमारा 2 का, अगर इस तरह मैं 3 का चाहूँ तो 3 का कर सकता हूँ, इसको 3 कर देते हैं। इसको भी इंक्री देखिए, जिसका टेबल होगा इंक्रीमेंट उतने ही स्टेप करना पड़ेगा ना, ये देखिए। और लेकिन यहाँ पे हमें 30 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसी से एक प्रोग्राम बनाते हैं जो टेबल प्रिंट करेगा, और कितना टेबल प्रिंट करेगा, जितना यूजर चाहेगा। ठीक है, शुरू से करते हैं। आप लोगों को मैंने इनपुट पढ़ा ही चुका हूँ, तो इनपुट का यूज करके करूँगा। ठीक है, प्रिंट कराते हैं और ट्राई करते हैं टेबल प्रिंट करने का। सबसे पहले लिखते हैं यूजर और यहाँ पे लिखते हैं इन, यानी हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। उसके बाद वैल्यू को इनपुट कराते हैं, और वैल्यू इनपुट क्या करा रहे हैं वो देखना है। हम लिखते हैं इंटर नंबर फॉर टेबल, है ना। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन पे आते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू में कर लेता हूँ 1, क्योंकि ए को एनालाइज करता हूँ 1 से। अब इसके बाद क्या लिखते हैं वाइल, और वाइल क्या कहते हैं आई, जब तक छोटा है किससे, या तो इक्वल है किससे 10 से, तब तक क्या करते रहो, हमारा प्रिंट करते रहो। क्या करो, यूजर कॉमा, ये पहले यूजर प्रिंट करेंगे, यूजर हमारा कितने स्टेप बढ़ रहा है। ठीक है, यानी यूजर जैसे हमने 5 किया तो 5, उसके बाद क्या करेंगे, यूजर के बाद मैं यूज करता हूँ यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद अब यूजर मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, आई से। अब आई प्रिंट करता हूँ। ठीक है, आई प्रिंट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यूज करता हूँ, तो ये लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ करेंगे इक्वल का चेक चाहते हैं, पता चले इक्वल है। उसके बाद क्या यूज करता हूँ, जो भी हमारा यूजर है उसको करते हैं मल्टीप्लाई, किससे करते हैं, आई। ठीक है, आई थी मेरा लॉजिक सही है, बाकी देखना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई को क्या करते हैं, लगातार इंक्रीमेंट करते हैं 1 से। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। इंटर नंबर मैंने 2 नंबर किया, इसने क्या किया 2 से 10 तक टेबल प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, पहले इसे रिजल्ट देख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, मैंने 2 दिया, इसने 2 करके रन किया। अब इसे और देता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 दिया, इसने क्या किया 3 का टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, 4 दे देता हूँ, तो सीधा मैं 100 नहीं, कोई ऐसा नंबर जो एकदम ऑड हो। ठीक है, इतना करता हूँ, इसका इसने टेबल क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझा, इतना ही होगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं कैसे मैंने किया। ठीक है, बहुत ईजी है, समझना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको किया कैसे, हाँ देखिए, इसने पहले क्या एक यूजर का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने इंटीजर स्टोर किया। इंटीजर के लिए तो आप स्टोर भी कर सकते, डजंट मैटर, लेकिन मैंने इंटीजर किया, क्योंकि टेबल मोस्टली इंटीजर में होते हैं 1 2 3 100, जब ये नहीं होता 1.1 का टेबल चलाइए, 1 का ही टेबल होता है, टेबल के हिसाब से मैंने किया। इनपुट लिया और ये मैंने मैसेज प्रिंट किया। इस मैसेज के प्रिंट पे वो क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा, यानी यूजर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर नंबर फॉर टेबल, तो यूजर सब करेगा। उसके बाद मैंने एक वैल्यू लिया आई, जिसमें असाइन किया 1, क्योंकि हमारा जो टेबल शुरू होगा 1 से शुरू होगा एंड तक। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया और कंडीशन दिया, जो हमारा आई है, क्या कंडीशन दिया, जो हमारा आई है ये जब तक 10 से छोटा नहीं रहे, जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटा रहता है, तब तक हमको ये प्रिंट करना है। ये प्रिंट मैंने क्या किया है, यूजर यानी ये यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी वो है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी मैं दिखाने के लिए, उसके बाद आई की वैल्यू जो होगी, उसके बाद यूजर मल्टीप्लाई यानी आई की, ठीक है, यूजर यानी जो वैल्यू यूजर की है, उसके बाद आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में तो 1 ही होगी,
और लगातार मैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो टेबल अगर 4 का है तो 4 1 जा ही रहेगा, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता रहेगा, ये लगातार इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, यही अभी जो आपने देखा था वही था। इसको एक बार फिर रन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और रिजल्ट सहित आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने रन किया इसको, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं जहाँ तक कि आपको भी दिखे, और इसमें मैंने डालता हूँ 6 का टेबल। ये क्या प्रिंट हुआ 6। अब समझते हैं इसको कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, यूजर ने सबसे पहले क्या इनपुट किया 6, यानी अब यहाँ पे जो देखा जाए यूजर की वैल्यू कितनी है, यूजर में क्या साइन हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यूजर लगातार प्रिंट हो रहा है एक ही लाइन से, तो यूजर 6 6 6 6 6 6 6 प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है आई की वैल्यू 1 है, सबसे पहले आई की वैल्यू कितना 1 हुआ, और यूजर मल्टीप्लाई 1 यानी 6 अगर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो रिजल्ट कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे लेकिन 2 भी क्या है 10 से छोटा है, तो क्या करेगा 6 मल्टीप्लाई 2 करेगा, यूजर लिखेगा यानी ये वाला 2, उसके बाद आई लिखेगा, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, उसके बाद इक्वल ये वाला इक्वल का चिन्ह, उसके बाद यूजर और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, तो कितना हो 12 तो 12 आएगा। इसी तरह इसी अब इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, यहाँ पे वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे आके कितनी वैल्यू 3 हो गई, अब वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई, यूजर की वैल्यू कितनी है 6 है, यूजर की वैल्यू कोई छेड़खानी नहीं हो रही, आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, उसी तरह चल रहा है, यूजर सबसे पहले प्रिंट हुआ 6 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का चेंज, उसके बाद आई की वैल्यू अब 3 हो गई, अब 3 को मल्टीप्लाई यूजर से कर रहा है तो कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो ये 18 है। इसी तरह करते करते ये तब तक होता रहेगा जब तक यूजर की वैल्यू 10 ना हो जाए, तब तक होता रहेगा जब तक कि यूजर की वैल्यू 10 ना हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ रिजल्ट भी कुछ ऐसा है, जैसे ही यूजर की वैल्यू 10 हो गई कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से एग्जिट हो गया। ठीक है, इसमें समझ में आया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हमने आज क्या सीखा, लूप कैसे चलाते हैं, लूप कब तक चलता है, कैसे चलता है, कहाँ एंड होता है, कैसे एग्जिट होता है, ये आज हमने देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि पाई4 किड्स पर हम हर दिन पाइथन से मस्ती भरी मस्ती से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।